नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु परिवार में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि कर्नाटक सरकार ने इंडियन मेड फॉरेन लिकर और बियर पे ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। कितने प्रतिशत बढ़ाई है और बढ़ाने के पीछे का कारण क्या रहा है, और एक्साइज ड्यूटी ही क्यों? क्या जीएसटी लीकर पे नहीं लगता है, और नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है, और अगर जीएसटी अप्लाई होता है तो किन किन चीजों पे अप्लाई होता है, हम इन सब के बारे में जानेंगे। ढेर सारे प्रश्नों का उत्तर हम यहीं पे जानेंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। देखिए, सबसे पहली बात कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में क्या किया है, इंक्रीज किया है। अभी हाल में ही फॉर्म हुई है वहां गवर्नमेंट, वहां एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है IMFL अर्थात इंडियन मेड फॉरेन लिकर और बियर पे। इस पे क्या बढ़ा दिया है, एक्साइज ड्यूटी। और गवर्नमेंट इंक्रीज एग्जिस्टिंग रेट एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन इंडियन मेड फॉरेन लिकर IMFL बाई 20% ऑन ऑल 16 स्लैब। देखिए यहां पे दिया हुआ है 20% ऑल 16 स्लैब पे। और ऑल्सो इंक्रीज एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन बियर फ्रॉम 175 टू 185%। ठीक है, इसके बाद अब हम जानेंगे कि क्यों है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये सारी चीजें हैं, मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये क्या है, और अगर ये जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है इससे फायदा कितना होगा। तो देखिए, एक रेवेन्यू कलेक्शन को एक टारगेट भी मिल गया है इसके लिए। और वो क्या है टारगेट? इससे एक टारगेट ये मिला है कि ईयर 2023 टू 24 में एक फिक्स्ड इनकम होगी कितनी, 36,000 करोड़ की, जैसा कि वहां के सीएम ने बताया है। और अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर ले तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और कस्टम टैक्स। तो देखिए अब हम जीएसटी के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और भी चीजें जान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम स्पष्ट कि ये 185 कर दिया गया है 175 से। ठीक है, 185 कर दिया गया है 175 से बियर पे। और अगर इसमें देखा जाए तो 20% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, IMFL पे। अब देखिए, ये जो नेशन वाइड जीएसटी होता है ये क्या होता है, और ये क्यों जीएसटी नहीं लग रहा है लिकर पे, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, जीएसटी जो है वो पेट्रोल और लिकर पे नहीं लगाया जाता है, इन दोनों पे एक्साइज ड्यूटी ही लगती है, जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करती है। ये पुराने ही चीजें, इनमें सब पुरानी है। बाकी के जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। अ नेशन वाइड जीएसटी विच सबसुम्ड 17 लोकल लेवीज लाइक एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इन सबको इसने क्या किया है अपने अंदर, मतलब ये अम्ब्रेला हो गया एक तरीके से। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ गई हैं। लेकिन ये एक्साइज ड्यूटी का कुछ, वो जो पेट्रोलियम और लिकर इत्यादि है, उन सब पे नहीं लगता है। तो ये जो 13 सेस है, फिर ये जो टैक्सेस हैं, ये सारा अब जीएसटी के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, अब देखिए, अगर जीएसटी की बात हो रही है तो जीएसटी की बात हम कर लें कि कब 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। उसके बाद अभी हाल ही में इसका 15th जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने वाली है, और जो कि 11 जुलाई को होगी। कब होगी? 11 जुलाई को होगी। द मीटिंग विल डिस्कस वेरियस इशू इंक्लूडिंग द पेंडिंग रिफॉर्म्स इन द जीएसटी सिस्टम। ये अच्छा है कि 50वीं मीटिंग है। अभी दिसंबर में ही 49वीं मीटिंग हुई थी, और उससे पहले जून 2022 में 48वीं मीटिंग हुई थी। इससे क्या है, जो रिफॉर्म होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो क्या होता है कि जो भी टैक्सेस में जो स्लैब आते हैं उसमें कहाँ परिवर्तन होना है, किस हिसाब से चले कि हमारी जो ग्रोथ के साथ साथ अन्य चीजों पे भी ध्यान दे सके, हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं। आइए देखते हैं कि ये 4 स्ट्रक्चर अभी जो जीएसटी का है वो क्या है। एक है 5% जो कि सबसे लो रेट है, सोने की बात यहां नहीं करेंगे। फिर उसके बाद 18% जो कि लग्जरी एंड डेमेरिट्स गुड्स जो भी है, 12% 18% है। फिर उसके बाद जो भी डेमेरिट्स गुड है सारे पे। उसके बाद 3% लगता है किस पे, गोल्ड पे, ज्वेलरी पे, ठीक है, और भी जो प्रीसियस स्टोन्स हैं उस पे। और 1.5% किस पे लगता है, कट एंड पॉलिश डायमंड्स। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ये 4 जो स्ट्रक्चर है इनको आप ध्यान रखिए। सेस इज लेवीड ऑन द हाईएस्ट टैक्स स्लैब ऑफ 28%, मतलब 28% पे फिर जो सेस लगता है उसकी बात की जा रही है। तो ये सब किसके अंतर्गत है, ये सारी चीजें जीएसटी के अंतर्गत ही हैं। ठीक है, अब देखिए, ये वही बात है कि अभी ये रिफॉर्म के लिए जो 50 सबमिट यहाँ पे की जाएगी।
आगे देखते हैं कुछ और भी चीजें, जैसे एक्साइज ड्यूटी होती क्या है। अगर एक्साइज ड्यूटी की बात कर लें, जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा अभी लागू किया गया है, वो क्या है, फॉर्म ऑफ अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स ऑफ देयर प्रोडक्शन, जो वहां पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है उस पर भी लगता है। और आपको मैंने दो चीज भी बता दी, एक पेट्रोलियम बताया, दूसरा लिकर बताया। लाइसेंसिंग एंड सेल, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स paid to the government of India by producers of good excise duty is opposite of the custom duty in that applies to goods manufacturing domestically in the country while custom is levied on those coming from outside of the country, ठीक है। और अगर बात कर रहे हैं एक्साइज ड्यूटी की, तो देखिए जब जीएसटी जब तक नहीं लागू था तब तक सारे गुड्स पे कैसे कौन सा टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। लेकिन जीएसटी लागू हो जाने के बाद 1 जुलाई 2017 के बाद अब इसकी कुछ सीमाएं हैं। इसके बाद अब देखते हैं हम, ये देखिए सेंट्रल लेवल एक्साइज ड्यूटी अर्लियर यूज्ड टू बी लेवीड एज अ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ईटीसी। हाउएवर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस इन जुलाई, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 जुलाई 2017 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये ढेर सारे ऐसे जो टैक्सेस थे जिसको अपने अंदर समाहित कर लिया। बस देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम और लिकर को छोड़ के, ठीक है। ड्यूटी वाज लेवीड ऑन मैन्युफैक्चर्ड एंड गुड्स एंड लेवीड एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स व्हाइल जीएसटी इज लेवीड ऑन द सप्लाई। यहाँ पे बता रहा है जीएसटी जो है वो लेवीड ऑन सप्लाई होता है गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि एक्साइज ड्यूटी के बारे में क्या बता रहा है, लेवीड ऑन द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड लेवीड एट द टाइम टू रिमूवल ऑफ गुड्स, ठीक है। तो ये एक्साइज ड्यूटी के बारे में था। अब देखते हैं कि अल्कोहल के बारे में कुछ चीजें। अल्कोहल डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी एज एन एक्सक्लूजन मैंडेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन स्टेट लेवी। जैसा कि बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसा संविधान में संवैधानिक प्रावधान के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि अल्कोहल को इसके अंतर्गत नहीं लाया गया है, ठीक है। वो उसको किसके अंतर्गत लाया गया है, उसको लाया गया है एक्साइज ड्यूटी के अंतर्गत। इसी वजह से कर्नाटका सरकार ने अभी ये बदलाव किया है और कहीं ना कहीं उनके राजस्व में इसकी बढ़त भी देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।